इयत्ता 6वी, विषय हिंदी, घटक उपहार। एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। उसने माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। माँ बोली, देखो, घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर? बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। अचानक उसने पेड़ के नीचे एक तेज रोशनी देखी। वहाँ सुनहरे पंखों वाले एक परी खड़ी थी। उसने परी से पूछा, तुम कौन हो? परी बोली, मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? ऋत्विक बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। परी बोली, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ। ऐसा तभी करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। ऋत्विक ने पूछा, कौन सी परीक्षा? बता दिया तो परीक्षा कैसी? ठीक है, ऐसा कहकर ऋत्विक वहाँ से चला गया। उसे रास्ते में एक पोटली मिली। उसने उसे खोलना चाहा पर नहीं खोली। एक राहगीर ने उसे पूछा, बेटा, मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है? ऋत्विक ने पोटली की पहचान करवा कर राहगीर पर विश्वास करके पोटली उसे दे दी। सुबह उठकर वह उसी पेड़ के नीचे जा बैठा। सामने परी खड़ी थी। परी ने उसे इनाम दिया और बोली, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। वह राहगीर भी मैं ही थी, इसीलिए मैं तुम्हें इनाम दे रही हूँ। वह पोटली लेकर घर आया और पोटली माँ को दे दी। जब माँ ने वो पोटली खोलने लगी तब पोटली कई गुना बड़ी हो गई। उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर आई। ऋत्विक ने अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। एक दिन सपने में उसे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे? हमें भूल जाओगे? ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो, मित्र हो। ऋत्विक ने सोचा कि आगे चलकर मैं बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलूंगा।